Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं जनरलाइज रीडिंग करने जा रही हूँ जो कि मई 2021 के लिए है। ये रीडिंग पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। सो अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स सी मई 2021 पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। What are the energies for Pisces people for May 2021? What are the energies for Pisces people for May 2021? What are the energies for Pisces people for May 2021? Okay, we have enough cards. सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक पर कौन सा कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर द एम्परर का कार्ड है यहाँ पर। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। वेट, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेविल का कार्ड है यहाँ पर। तो पाइसेस पीपल, मई का महीना आपके लिए बहुत ही खास महीना होने वाला है। ठीक है, इस महीने में बहुत सारे चेंजेस होंगे। ऑलरेडी आप लास्ट मंथ में अच्छी एनर्जी में आपने एंटर किया था तो वो अच्छी एनर्जी तो यहाँ पर मेंटेन रहने वाली है, लेकिन यहाँ पर आप खुद से कुछ गड़बड़ करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। पाइसेस पीपल, मीन राशि वाले लोगों को फाइनेंसेस को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर इस महीने में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप बहुत ही ज्यादा स्टेबल एनर्जीज में ऑपरेट करने वाले हैं। आप जिस चीज के लिए भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, चाहे आपकी लव लाइफ है, करियर है, फाइनेंस है, जॉब है, बिजनेस है, आप कोई एग्जाम देना चाहते हैं, उसमें आपकी लाइफ में, आपकी हेल्थ में, आपकी ग्रोथ में ओवरऑल यहाँ पर स्टेबिलिटी नजर आ रही है। अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं तो वो अपॉर्चुनिटी आपको इस महीने में मिलने वाली है और वो अपॉर्चुनिटी को आप बहुत इजीली ग्रैब कर पाएंगे। आप उस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठा पाएंगे। स्टेबल एनर्जीज की तरफ को हेड करेंगे आप। अगर आपको कोई ऑप्शन मिलता है अपनी लाइफ के अंदर कि अब आपको स्विच कर लेना चाहिए, अपनी जॉब को स्विच कर लेना चाहिए, बिजनेस में कुछ नया करना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। उसमें सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपकी एडवांसमेंट के लिए ही होगा, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत यहाँ पर नहीं है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। लोग आपसे बहुत जेलस फील करने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपके अराउंड बहुत सारी नेगेटिविटी है, आप अपने आप को बंधा हुआ उस टर्म्स में महसूस करेंगे बिकॉज आपके आसपास लोग आपकी तरक्की से, आपकी वेलबींग से जलने वाले हैं। तो अपने आप को इस एनर्जी से डिस्टर्ब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप अपने आप को ट्रैप्ड फील करते हैं तो अपने जो बातें हैं, जो पर्सनल बातें हैं, चाहे वो आपकी बिजनेस से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, अपनी लव लाइफ से रिलेटेड है, किसी से उन बातों को कहिए मत, शेयर मत कीजिए उन बातों को। अदरवाइज लोग जेलस तो फील कर ही रहे हैं तो वो आपकी किसी वीकनेस का फायदा उठा सकते हैं। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अगर बहुत ज्यादा सोचते जाएंगे तो अपनी हेल्थ के ऊपर आप नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देंगे बिकॉज हर एक प्रॉब्लम, जो भी हमें फिजिकल प्रॉब्लम होती है वो हमारी मेंटल प्रॉब्लम से शुरू होती है। अगर बहुत ज्यादा सोचेंगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ जाएंगी जो कि इस एनर्जी में होना नहीं चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप सिचुएशन को किस तरह से लेंगे। ओके, यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप बहुत डिफेंसिव रहने वाले हैं। आप एक्चुअली क्या है, स्ट्रगल के बाद इस सिचुएशन पे पहुंचे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ये सिचुएशन मेरे हाथ से निकल ना जाए, मैं अब कुछ और खो ना दूं।
आपके जो आसपास वाले लोग हैं वो आपको बढ़ने में प्रोत्साहन नहीं देंगे, बल्कि आपको पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे। तो अगर आपके कार्मिक्स आपको पीछे की तरफ को खींचने की कोशिश करते हैं तो आपको उनकी बातों को अपने दिल दिमाग पर नहीं लेना है, आपको अपना काम करते जाना है। अगर आप उनकी एनर्जी में डिपेंडेंट हो गए तो कहीं ना कहीं आप लॉस की स्थिति में आ जाएंगे। तो इस एनर्जी से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। आप इरिटेट होकर अगर किसी को जवाब भी देना शुरू कर देंगे, वो चीज भी आपके लिए नेगेटिव ही साबित होगी। तो आपको अपनी एनर्जीज पर काम करना है, आप किसी और की एनर्जीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर कि आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। अगर आप सच में अपने डिसीजंस को लेकर फर्म हो गए और आपने अपनी डायरेक्शन खुद ब खुद चूज कर ली और उस डायरेक्शन में आप कॉन्फिडेंटली आगे की तरफ को मूव करने लगे, तो लोग चाहे जितना मर्जी आपको पीछे की तरफ को खींचने की कोशिश करें, मन में चाहे जितनी मर्जी आपको लेकर जेलसी रखें, लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं आपके साथ अपना एक बॉन्ड डेवलप करने की कोशिश करेंगे, आपके मुंह के सामने मीठे बनने की कोशिश यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। दे विल सपोर्ट यू, आपके मान सम्मान में यहाँ पर वृद्धि होती नजर आ रही है। लेकिन अपनी डायरेक्शन को चेंज मत कीजिएगा, किसी के दबाव में आकर अपने डिसीजंस को चेंज करने की कोशिश मत कीजिएगा। अब जब ऐसी परिस्थितियां बनेंगी तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज इस महीने में होते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपने अराउंड एक वॉल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज आप नहीं चाहते हैं कि कोई भी इंसान आपको हर्ट करे। ओके, तो इस वजह से आपके बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज भी रहेंगे और आप अपने अराउंड एक वॉल क्रिएट करके रखेंगे, जिससे कि कोई आपकी एनर्जीज को इजीली हार्म ना कर सके। आपके ट्रस्ट इश्यूज अपने कलीग्स के साथ, जॉब में अपने कलीग्स के साथ, बिजनेस में अपने बिजनेस पार्टनर के साथ हो सकते हैं। आप किसी के ऊपर इतना ज्यादा विश्वास इस महीने में मुझे करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, बस मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि आप अगर चीजों को लेकर अपना ही पैटर्न बनाकर सोचने लगेंगे तो आप अपनी अच्छी एनर्जीज को वेस्ट कर देंगे। दूसरी बात है, आप अच्छी एनर्जीज में जा रहे हैं तो गुमान मत कीजिएगा, घमंड मत कीजिएगा। अगर आप इस घमंड वाली एनर्जी में ऑपरेट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज का नुकसान हो सकता है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है आप इमोशनली बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड फील करने वाले हैं मई के महीने में। आप रेनबो की इस 7 रंग की एनर्जी को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। आप चाहे जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, आप वहां पर इमोशनली अटैच्ड होकर काम कर पाएंगे। आप अपने आसपास वाले लोगों के साथ एक अच्छा वक्त स्पेंड करने की कोशिश करेंगे। लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में आपको मैटर नहीं करेगा, लेकिन आप अपने अपनों के साथ बहुत अच्छा वक्त यहाँ पर स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके कई सपने साकार होंगे इस महीने में। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आप अपनी डिसीजन मेकिंग में किसी को इंटरफेयर नहीं करने देंगे, जो कि आपके लिए अच्छी चीज है। अगर आपने इस एनर्जी में ऑपरेट नहीं किया तो डेफिनेटली आपका नुकसान हो सकता है। आपको किसी को भी अलाउ नहीं करना अपने डिसीजंस में इंटरफेयर करने के लिए। और आप बहुत ही ज्यादा यूनिडायरेक्शनल रहने वाले हैं। आप काफी ट्रेडिशनल मेथड से आगे की तरफ को चलेंगे। आपके लिए अपनी जो रूट्स हैं वो मैटर करेंगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब हम अथॉरिटेटिव पोजीशन पर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं घमंड की स्थिति आ जाती है। उस स्थिति में आपको नहीं आना है। यहाँ पर द डेविल का कार्ड है। आप इस महीने में काफी पैशनेट रहने वाले हैं, काफी एंथुसियास्टिक रहने वाले हैं, लेकिन आप किसी कार्मिक साइकिल को एंड करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपको कार्मिक्स रोकने की कोशिश करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, हर पर्सन की अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि वो किसी कार्मिक साइकिल को खत्म करके आगे बढ़ने वाले हैं या फिर उनके कार्मिक्स उन्हें इतना ज्यादा पीछे को खींचने वाले हैं कि वो आगे बढ़ ना पाए। ऐसा तो जनरली 90% लोगों के साथ होने वाला है कि कार्मिक्स आपको पीछे की तरफ को खींचने की कोशिश करेंगे। तो अपने कार्मिक्स में ज्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश मत कीजिए। आपको कौन क्या कह रहा है इस चीज के ऊपर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। बॉटम ऑफ द डेक के ऊपर द एम्परर का कार्ड है। देखिए, वक्त ने आपको मैच्योर बना दिया है। आप आज अच्छी स्थिति में हैं। आप आज एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हैं। आप अपनी जिंदगी की कमांड को अपने अकॉर्डिंग चला रहे हैं। आप अपनी जिंदगी में खुद से फैसले ले रहे हैं। लेकिन मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लेने अच्छी बात होती है, लेकिन दूसरे को डोमिनेट करना अच्छी बात नहीं होती है। अपने अंदर ये जो डोमिनेटिंग पावर है इसको हावी मत कीजिएगा।
और ईगोइस्टिक बिल्कुल भी नहीं होना है, किसी को एटीट्यूड शो नहीं करना है। भूलिए मत कि आप भी किसी बुरे वक्त से गुजर के ही इन एनर्जीज तक पहुंच रहे हैं। ओके, कोई फादर फिगर आपकी जिंदगी में मई के महीने में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो पाइसेस पीपल, ये आप लोगों की हाईएस्ट एनर्जी है। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि एनर्जी साइकिल में आप कहीं ना कहीं पीछे हैं। तो प्रीवियस मंथ की वीडियो को देखिए, वहां पर मैं मोड ऑफ एक्शन प्रोवाइड करती हूँ, उस मोड ऑफ एक्शन को फॉलो कीजिए, आप डेफिनेटली इन एनर्जीज में आ जाएंगे। ओके, और मोड ऑफ एक्शन जो मैं हर वीडियो में प्रोवाइड करती हूँ वो बहुत हर एक महीने के लिए बहुत ही सिलेक्टिव तरीके से आता है, तो उस मोड ऑफ एक्शन को फोकस करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, सो लेट्स सी कि आकाशिक रिकॉर्ड से आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। लेट्स सी दैट। सो व्हाट आर द एनर्जीज फॉर पाइसेस पीपल फ्रॉम आकाशिक रिकॉर्ड फॉर मई 2021? क्या एनर्जी है आप लोगों के लिए? पाइसेस पीपल, क्या एनर्जी है आप लोगों के लिए? लेट्स सी। सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एसेंट का कार्ड है। ओके, व्हाट एल्स? द वॉर ऑफ द रोजेस का कार्ड है। आई एम रियली सरप्राइज्ड किस तरह से एनर्जी अपने आप को अलाइन करती है। आई एम रियली रियली सरप्राइज्ड। द वॉटरफॉल का कार्ड है यहाँ पर। ओके, व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? द चेस गेम। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुली एनर्जी अलाइन हो रही है। एंड पाथ्स अननोन का कार्ड है यहाँ पर। सो पाइसेस पीपल, इस महीने में आपको फील होगा कि आपके जितने भी ऑब्स्टिकल्स थे आप उन्हें कवर करके अपने इतने मुश्किल टाइम से निकलकर आप अपने शिखर पर पहुंच गए हैं। ठीक है, और यहाँ से अब आपको सूरज चमकता हुआ नजर आने वाला है। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। आपकी स्ट्रगल यहाँ पर मुझे खत्म होती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो ये नया रास्ता है, जिस नई दुनिया में आप एंटर कर रहे हैं, इस दुनिया के अंदर आपको अपने जो स्ट्रगल के एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें भूलना नहीं है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ओके, सन आपके लिए ब्राइटली शाइन कर रहा है। आपको अब हर एक चीज में क्लैरिटी मिलती हुई इस महीने में मुझे बहुत क्लियरली नजर आ रही है। द वॉर ऑफ द रोजेस का कार्ड है। ये वक्त किसी के साथ लड़ाई झगड़े का वक्त नहीं है। यहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी में रहने की जरूरत है। किसी को अपनी क्लैरिफिकेशंस देने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर दूसरे इंसान के बारे में आप सुन सकते हैं वो क्या कहना चाह रहा है, लेकिन सिर्फ अपनी चलाएंगे और दूसरा इंसान आगे से आपकी बात मान ले, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए किसी कॉन्फ्लिक्ट में एंटर ही मत कीजिए। आर्ग्यूमेंट्स में आपको एंटर नहीं करना है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अदरवाइज आपकी एनर्जीज थोड़ी सी इफेक्टेड होंगी। जॉब के अंदर अगर बॉस के साथ कुछ अनबन चल रही है तो वहां पर आपको बहस नहीं करनी है। बिजनेस के अंदर अगर आपको किसी का ओपिनियन नहीं पसंद आ रहा है तो उस ओपिनियन को छोड़ दीजिए, उसे ऑप्ट मत कीजिए। लव लाइफ के अंदर अगर अपने पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट करते जाएंगे तो किसी लड़ाई वाली स्थिति पर पहुंच जाएंगे, ऐसा भी आपको नहीं करना है। हेल्थ के टर्म्स में ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, बिकॉज दैट विल अफेक्ट योर हेल्थ। ठीक है, और अगर कोई एग्जाम देना चाहते हैं, कोई आपको कोई गाइडेंस दे रहा है, उसकी गाइडेंस को सुन लीजिए। फॉलो करना है नहीं करना है वो आप बेटर जानते हैं। ओके, यहाँ पर द वॉटरफॉल का कार्ड है। इस महीने आपके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल रहने वाला है। जैसे कि एक झरने के बहाव को कोई भी चीज रोक नहीं सकती है, ये अपने साथ सारे ऑब्स्टिकल्स को साथ ले जाता है। इतना पोटेंशियल होता है इस पानी के अंदर। सिमिलरली आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल होने वाला है इस महीने में, और निर्मलता आपके कैरेक्टर में होनी चाहिए। आपको किसी को घमंड शो नहीं करना है। बार बार ये चीज बोल रही हूँ, ईगो की एनर्जी में एंटर करेंगे, दोबारा से लोअर एनर्जीज में चले जाएंगे। फिर जब अगले मन की एनर्जीज आती हैं तो आप फिर मुझसे पूछते हैं मैम हमसे गलती कहाँ हुई। गलती आपसे यही होती है, जब अच्छा वक्त आने लगता है तो आप एकदम से अपनी हायर एनर्जीज को परमानेंट एनर्जीज समझ लेते हैं, और उसमें क्या होता है कि आप दूसरे को नीचा दिखाना शुरू करते हैं, दूसरे को समझाना शुरू कर देते हैं, एडवाइसेस देना शुरू कर देते हैं। वो काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको इस पानी की तरह निर्मल बहाव
के साथ आगे की तरफ को बढ़ना है। ऑब्स्टिकल आपके रास्ते में जहां पर आएगी, आप इस वाटरफॉल की एनर्जी को अपना लेंगे और अपनी जिंदगी की हर ऑब्स्टिकल को ओवरकम करते हुए शांति से अपनी जिंदगी को व्यतीत करने वाले हैं मई के महीने में। बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बहुत ही पोटेंशियल वाली एनर्जी है यहाँ पर। द अदर कार्ड ओवर हियर इज द चेस गेम का कार्ड है। ये महीना आपको ये जरूर बता देगा कि कौन आपके अपने हैं और कौन आपके पराये हैं, ठीक है। इनमें डिफरेंस करना आपको आ जाएगा। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का चेहरा इस महीने आपके सामने आ जाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आपकी पीठ पीछे आपसे कौन जेलस फील करता है, कौन आपके अगेंस्ट है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये महीना आपको बहुत सारे लोगों के सही चेहरे डेफिनेटली दिखा देगा। ओके, यहाँ पर 5 अननोन का कार्ड है। इस महीने में आपके पास ऑप्शंस बहुत होने वाले हैं, लेकिन यकीन मानिए वो वाला पाथ आपको ऑप्ट करना है जिस पाथ के बारे में आप जानते नहीं हैं। इजी पाथ आप ऑप्ट नहीं करेंगे। अगर आपने इजी पाथ ऑप्ट किया तो जिंदगी बहुत ही ज्यादा कॉमन हो जाएगी, और अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं तो बीटन पाथ को आप चूज नहीं करेंगे। ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी जिन चीजों के बारे में आपने सुना नहीं होगा, समझा नहीं होगा। उन चीजों के बारे में समझने की कोशिश कीजिएगा, वो आपकी लाइफ का एक हिस्सा बनने वाली हैं। तो अननोन पाथ्स आपके सामने आने वाले हैं और आप अननोन पाथ को ही चूज करेंगे। अगर नोन पाथ को चूज करेंगे तो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली हो, आपको क्लियर गाइडेंस मिली हो इस आकाशिक रिकॉर्ड से कि मई के महीने में आपको अपनी एनर्जीज को किस तरह से चैनलाइज करना है। तो अब देखते हैं आपके लिए मोड ऑफ एक्शन क्या निकलता है पाइसेस पीपल। आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और ज्यादा अच्छी हो जाए और ज्यादा पॉजिटिव हो जाए। क्या आप ऐसा काम करेंगे? ओके, व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन फॉर पाइसेस पीपल फॉर May 2021? व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन? मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए पाइसेस पीपल आप लोगों का मई के महीने में, जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज साइकिक इनसाइट का कार्ड है। व्हाट एल्स? सीक्रेट सेल्फ का कार्ड है। ओके, व्हाट एल्स? द डिवाइन डायरेक्टर का कार्ड है। ओके, व्हाट एल्स? असेंशन का कार्ड है। वाओ, ग्रेट। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर काली माँ का कार्ड है। देखिए, मई के महीने में आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रांग होने वाली है, ठीक है। आपको बहुत सारी चीजें ड्रीम्स में नजर आने वाली है। अगर आपको किसी भी चीज के लिए इल्यूजन होता है तो आप राहु का जाप करेंगे, और ये जाप आप वेडनेसडे के दिन करेंगे। राहु का मूल मंत्र आपको मिल जाएगा, गूगल पर मिल जाएगा। आप रुद्राक्ष की माला पर उस जाप को कर सकते हैं। 1 माला कीजिए, 3 कीजिए, 5 कीजिए, ठीक है, लेकिन अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे। ये आपका मोड ऑफ एक्शन रहेगा मई के महीने में। दूसरी चीज ये है, आपके अंदर एक स्पेशल गिफ्ट ईश्वर ने दिया है। हर स्पिरिट को दिया होता है, हर सोल को दिया होता है ये गिफ्ट, ठीक है। अब आपको वो गिफ्ट को पहचानना है, ठीक है। और जिस तरह से आपकी एनर्जी का फ्लो चल रहा है, आपको उसी फ्लो में चलना है। आपको अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है। अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करना है और अपने क्राउन चक्रा पर काम करना है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पर द डिवाइन डायरेक्टर का कार्ड है। इस महीने में आपकी जिंदगी में जो कुछ भी होने वाला है उसे डिवाइन खुद डायरेक्ट करने वाले हैं। डिवाइन आपकी जिंदगी में इंटरवेन करेंगे और आपके लिए मिरेकल्स होंगे। आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी अपनी सिचुएशन की, ठीक है। आपको समझ आएगा कि खुद को खुश रखना भी हमारी लाइफ का पर्पस होता है। इस चीज का एहसास आपको इस महीने में होने वाला है, और आपको अपने आप को डिवाइन से कनेक्टेड रखना है, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड रखना है। ईगो में ऑपरेट नहीं करना है। अपनी हायर सेल्फ के साथ मेडिटेशन से कनेक्ट कीजिए, खुद को जाप कीजिए। जो भी आप मोड ऑफ एक्शन फॉलो कर रहे हैं उस मोड ऑफ एक्शन को आप फॉलो करते जाइए। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इस पॉइंट पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा।
ओके, असेंशन का कार्ड है। मई का महीना आपकी असेंशन लेकर आ रहा है। आप अपनी ट्रू सेल्फ की तरफ को मूव करेंगे। आपकी जिंदगी का सारा अंधकार खत्म होने वाला है, ठीक है। आपको महसूस होगा कि हम लाइट बाहर ढूंढते हैं जबकि लाइट हमारे अंदर ही है। और इस असेंशन की एनर्जीज तक जाते हुए आप अपनी हर एक चीज को क्लियर करते हुए जाएंगे। जब वो क्लैरिटी हासिल करनी होती है तो अपने चक्रास को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो मेडिटेशन में कुछ टाइम स्पेंड डेफिनेटली आपको करना है। आपके लिए कुछ खास मोड ऑफ एक्शन नहीं आया है, सिर्फ एक मेडिटेशन है जो आपको करनी है। और एक ये, आपके अंदर अगर अभी भी कोई फियर है या कोई एंजाइटी की एनर्जी है तो उसे बाहर निकाल दीजिए। माँ काली का कार्ड है। आपके अंदर बहुत ही स्पिरिचुअल चेंजेस हो रहे हैं। आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा चैप्टर आपके सामने खुलकर सामने आ रहा है, ठीक है। और आपको माँ काली की आराधना करनी है। सैटरडे के दिन माँ के किसी भी मूल मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला पर जाप करना होता है। काली चालीसा घर पर नहीं पढ़ेंगे, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। काली चालीसा आपको घर पर नहीं पढ़नी है, कभी भी काली चालीसा घर पर नहीं पढ़ते हैं। जाप कर सकते हैं आप, लेकिन काली चालीसा नहीं पढ़नी है, ओके। वो क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि इट इज समथिंग रिलेटेड टू एशेस। एशेस मतलब राख से रिलेटेड होता है, तो उसे घर में नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। तो आपको काली चालीसा घर पर नहीं पढ़नी है। शनिवार के दिन आप माँ के नाम का श्रृंगार दान कर सकते हैं। मंदिर में ये इस दान को आप कर सकते हैं या किसी कुंवारी कन्या को ये श्रृंगार दे सकते हैं, ओके। ये आपके लिए मोड ऑफ एक्शन है पाइसेस पीपल। होप यू विल फॉलो इट और अपनी एनर्जीज को आप और ज्यादा एनहांस कर पाएंगे अगर आप इस मोड ऑफ एक्शन को फॉलो करते हैं तो, ओके। सो लेट्स सी द ब्लेसिंग्स और मैसेजेस डिवाइन के आपके लिए पाइसेस पीपल। डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं इस मई के महीने में। लेट्स सी दैट। व्हाट आर द मैसेजेस, व्हाट आर द ब्लेसिंग्स फ्रॉम डिवाइन फॉर पाइसेस पीपल फॉर मई 2021, ओके। वॉचिंग क्लाउड्स का कार्ड है, ओके। व्हाट एल्स? असेंडिंग द माउंटेन का कार्ड है यहाँ पर। व्हाट एल्स? अनकवरिंग ट्रेजर का कार्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट वक्त आ रहा है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। जून की एनर्जीज आप अपनी देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इम्प्रूव्ड एनर्जीज होंगी आपकी पाइसेस पीपल, ओके। यहाँ पर रेनबो ब्लेसिंग्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर रीचिंग योर डेस्टिनेशन का कार्ड है। सो लेट्स सी पाइसेस पीपल डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत की है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल के बाद आज आप इस पोजीशन पर पहुंचे हैं। तो अब ये वक्त आ गया है जब आप आराम कर सकते हैं। आराम करने का मतलब ये नहीं है कि आप मेडिटेट नहीं करेंगे, आप हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। आप के आराम का मतलब ये है कि अब ऑब्स्टिकल्स बहुत कम रहने वाले हैं, ना के बराबर। तो आप अपनी हायर एनर्जीज को एंजॉय कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर असेंडिंग द माउंटेन का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आपकी जिंदगी के अंदर कोई ऑब्स्टिकल है तो आप आगे बढ़ते जाइए। डिवाइन आपको रास्ता दिखा रहे हैं। ये कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, आप अपनी असेंशन की तरफ को बढ़ रहे हैं। तो बिना कुछ सोचे आगे की तरफ को बढ़ते जाइए, ज्यादा सवाल मत कीजिए, क्योंकि ये डिवाइन का प्लान है आपके लिए। आपको इस रास्ते को पार करना ही होगा, इसके लिए आपके पास कोई और शॉर्टकट नहीं है। आगे बढ़िए, हिम्मत रखिए। और अगर आप अपनी असेंशन को कंप्लीट करते हैं और इसी तरह से आगे की तरफ को बढ़ते हैं, डिवाइन आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपको अपनी जिंदगी के अंदर बेइंतहा खुशियां मिलने वाली हैं। आपने जो अपनी जिंदगी में ड्रीम्स सोचे भी नहीं होंगे, वो आपको सारी चीजें मिलेंगी। आपके सारे सपने पूरे होंगे और बहुत ही बड़े लेवल पर सपने पूरे होंगे। आपके जिंदगी के अंदर एक ट्रेजर मिलने वाला है। आपको इतनी सक्सेस मिलने वाली है जितनी आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स है आपके लिए। रेनबो ब्लेसिंग्स का कार्ड है। डिवाइन अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, रेनबो की ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं। आप
रेनबो के सातों कलर्स को एंजॉय कर पाएंगे। आपको कंप्लीट ब्लेसिंग्स मिल रही हैं डिवाइन की तरफ से, लेकिन अपने पाथ को छोड़िए मत, इस पाथ पर आगे की तरफ को बढ़ते जाइए। आप सही डायरेक्शन में पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं। और यहाँ पर रीचिंग योर डेस्टिनेशन का कार्ड है। आपकी लाइट ब्राइटली शाइन करने वाली है। आपको जहां डिवाइन पहुंचाना चाहते थे, जो आपकी डेस्टिनेशन है इस लाइफ टाइम की, आप वहां पर पहुंचने वाले हैं। ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं डिवाइन आपको। आप सही रास्ते पर हैं, अपने इस रास्ते को चेंज करने की कोशिश मत कीजिएगा। सो आई होप पाइसेस पीपल आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि अपनी लाइफ को लेकर किसी को मोटिवेशन मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।